हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिसका आप टाइटल में भी देख पा रहे हो, जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट मोनोपोली इन योर बिजनेस। इन द सेंस इसका मतलब है कि आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने प्रोफेशन या जो भी अपन बिजनेस कर रहे हैं उसमें अपन कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, या ऐसा क्या करें कि जो अपने को अपने बिजनेस को बढ़ाने में हेल्पफुल हो और अपन ग्रो कर जाएं। और ऐसे कुछ केस स्टडीज, कुछ एग्जांपल्स के साथ आज अपन इस पर डिस्कस करने वाले हैं, और जो अपने के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत बेनिफिट वीडियो होने वाला, बहुत आपको नॉलेज देने वाला है ये वीडियो। तो अंत तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी इसके साथ अपन रखेंगे। तो सबसे पहले जो निकल के आता है, अपडेट विद टाइम। अपडेट विद टाइम का मतलब है कि अपने को टाइम के साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फैशन बदलती है, जैसे अमिताभ बच्चन के टाइम में, उस टाइम में बड़ी कॉलर की बेल बॉटम पैंट चलती थी, बाद में नैरो पैंट चलने लग गई और शर्ट्स के भी थोड़ा डिज़ाइन अलग हो गया। अब आज के टाइम में एंकल लेंथ चल रही है। तो उसी के हिसाब से अगर अपन आज के टाइम में, उस टाइम की अगर अपन क्लोथ्स बनाएंगे, फैशन फॉलो करेंगे, तो शायद अपन मार्केट में नहीं चलेंगे। तो उसी हिसाब से अपने को क्या करना है, अपडेट करना अपने बिजनेस को कि क्या मार्केट की डिमांड है, और प्लानिंग ऐसी करनी है कि आने वाले फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है 5-10 साल बाद के अंदर। तो अपन उसकी प्लानिंग में आज ही लग जाएं, तो ये अपने लिए बेनिफिशियल है। इसका अपन एक एग्जांपल समझते हैं नोकिया से। नोकिया एक इतनी बड़ी ब्रांड थी जिसका फ़ोन नाम से बिकता था, सेल फ़ोन इनके नाम से बिकते थे, कस्टमर और मार्केट में इतनी बड़ी गुडविल थी। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाएंगे कि इनकी गलती ये रही कि इन्होंने ये डिसाइड किया हम खाली विंडोज़ फ़ोन बनाएंगे, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं बनाएंगे। और उस टाइम में क्या था, मार्केट के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन आ चुके थे, बड़ी बड़ी कंपनियां, और लोगों को बड़े एंड्रॉयड फ़ोन बड़े पसंद आ रहे थे। लेकिन नोकिया ने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम विंडोज़ फ़ोन बनाएंगे, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर हम नहीं जाएंगे। इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाऊंगा कि क्यों नोकिया ने एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं बनाए। इसके पीछे भी एक वैलिड रीज़न था, उसका मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा। तो नोकिया की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन नहीं बनाए। एंड्रॉयड तो इससे ये अपने को सीखने को मिलता है कि अपन चाहे कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे कितना भी अपना बड़ा बिजनेस हो, चाहे अपना बिजनेस छोटा हो, 1 करोड़ का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, चाहे 10,000 करोड़ का हो, अगर अपन टाइम के साथ अपडेट नहीं करेंगे खुद को, तो अपन मार्केट से आउट हो जाएंगे। नोकिया इतनी बड़ी कंपनी थी, इनको बिजनेस समेटना पड़ गया, मार्केट से एकदम आउट हो गई। अभी इन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च किया, तो थोड़ा थोड़ा मार्केट ये कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो पहले थी। तो अपने को क्या करना है, अपने को बिज़नेस में अपने को ढूंढना है कि अपन अपने बिज़नेस में अपने बिज़नेस को पहले ही अपडेट कर लें, और रिसर्च करने की आने वाले टाइम के हिसाब से अपने को अपडेट कर लें, वो चीज़ें अपने बिज़नेस में डाल लें। जैसे कि अभी किराना स्टोर हो गए सुपर मार्केट्स के अंदर। पहले किराना स्टोर ऐसे होते थे, गाँव में भी आपने देखेंगे, आजकल गाँव में भी सुपर मार्केट की तरह ही वो अपने सामान को सेटअप करने लगे, एकदम जमा के रखते हैं, लाइटिंग वाइटिंग होती है, साफ़ सफाई होती है, हर माल पैकिंग में होता है। तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि साफ़ सुथरा काम इनको चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर भी लोग अब फॉलो करने लग गए हैं, सुपर मार्केट की तरफ ट्रेंड होने लग गए हैं। तो अपने को क्या, जैसे एग्जांपल किराना स्टोर है, तो अपने को भी अभी सुपर मार्केट की तरह अपने को अपना स्टोर, रिटेल आउटलेट को अपने को अपडेट करना है, क्योंकि एकदम चमकेगा, जो दिखेगा सर वो ही बिकेगा। तो इस तरीके से है। अब दूसरा पॉइंट निकल के आता है, फाइंड डिफरेंट थिंग्स। फाइंड डिफरेंट थिंग्स का मतलब है कि अपन अपने बिजनेस में, जैसे इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। एक तो क्या होता है कि बिजनेस के अंदर अपन ने एक नए आइडिया पे ही स्टार्टअप शुरू किया, जो ऑलरेडी मार्केट में कहीं है नहीं, और आइडिया इतना धांसू था कि वो चल गया, और अपना बिजनेस इतना ग्रो कर गया कि अपन बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम अपन ऑलरेडी एक बिज़नेस कर रहे हैं, और बहुत से लोग अब मार्केट में वो बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे स्कूल्स हो गई, किराना स्टोर आप ले लो, मोबाइल आप मैन्युफैक्चर करो, या आप कपड़े बना रहे हो, आप साड़ी बना रहे हो। तो अपन अपने बिजनेस में ऐसी क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करें, या क्या ऐसा इन्वेंशन ऐड करें जो अपने को औरों से अलग करे, और अपन मार्केट के अंदर औरों के लिए, जो अपने कंपटीटर हैं उनके लिए एंट्री बैरियर खड़ा कर दे, और वो अगर वो सोचें तो उनको वहाँ तक आने में बहुत टाइम लग जाए, और अपन उनसे आगे निकल जाएं। तो अपने को क्या करना है, अपने बिजनेस में नई चीज़ें ढूंढनी है, नए आइडियाज़ लगाने हैं जो अपने को औरों से अलग करें। अब इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिलायंस जियो ने क्या था, इनकी जो मुकेश अंबानी जी की जो रिलायंस की रिसर्च की टीम है,
इन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि आने वाला जो फ्यूचर है, ये इनकी टीम क्या 10 साल 5 साल आगे की सोचती है। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने अपनी रिसर्च में ये फाइंड आउट किया कि आने वाला टाइम है जो डिजिटलाइजेशन होना है, सारे काम डिजिटल होंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि सारा काम ई कॉमर्स हो गया, कैब्स वगैरह ऑनलाइन होगी, सारे ट्रांजैक्शन पेटीएम वगैरह आगे सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ और अपने प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी खाली डिजिटलाइजेशन को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो रिलायंस जियो की टीम में जो रिसर्च टीम है, इन्होंने ये पाया कि आने वाला टाइम है डिजिटलाइजेशन का। अगर अब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है तो लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और उस टाइम में कंपनियां क्या थी, खाली डेटा के ऊपर फोकस कर रही थी। हम इतने उन्होंने खाली कॉलिंग वॉइस के ऊपर वो लड़ाई कम्पीट कर रही थी, एक दूसरे को चैलेंज कर रही थी कि हम तो 1 पैसे में 1 मिनट बात करवाते हैं, हम 1 पैसे से भी कम में भी 1 मिनट बात करवाते हैं, हमारे में इतना आप रिचार्ज करवा लो, आप अनलिमिटेड बात करो, आपको 1 महीने तक ज़रूरत ही नहीं है। और उस टाइम में डाटा इतना महंगा था, इंटरनेट पैकेज इतने महंगे थे कि 1 GB मिलता था 350 वो भी 2G था, और अपने को 300 350 रुपये पे करने पड़ते थे 1 GB के लिए, वो भी 1 महीने के लिए। और आज के टाइम में जियो ने इतना चीप कर दिया कि अपने को 1.5 GB पर डे मिलता है, इससे ज़्यादा भी मिलता है, 2 GB तक भी आप यूज कर सकते हो, और वो भी 300 350 400 रुपये में 3-3 महीने तक। और स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, फोकस किया कि अपने को वॉल्यूम क्रिएट करनी है। तो इन्होंने 1 साल तक फ्री सिम कार्ड बांटे, लोगों ने खूब धड़ाधड़ सिम कार्ड्स यूज लिए, लाइन में लग के लिए। मैं भी उनमें से एक हूँ कि लाइन में लग के मैंने भी जियो का सिम यूज किया। और 4G टेक्निक लेके आए, एकदम अलग नेटवर्क लाइन बिछाई, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल से इन्होंने एकदम इन्वेस्टमेंट किया, और बड़ा शानदार इनका रिस्पॉन्स रहा। तो अपन अपने बिजनेस में ये कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी बिजनेस होता है उसके अंदर अपन क्या नई चीज़ें ढूंढ के लेके आए। अब जियो नहीं था तो उससे पहले एयरसेल, एयरटेल, आइडिया, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज थी। जियो के आने के बाद ये सारी कंपनियां गायब सी हो गई हैं, कुछ को तो आपस में मर्जर हो गए, एक दूसरे से मिल गए, जिसका एग्जांपल है वोडाफोन, आइडिया। मर्जर होने के बाद भी इनकी सिचुएशन ये है कि मार्केट में इनको बड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इनको बिज़नेस रन करने में बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इवन ये है कि इनकी जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह हैं वो भी इन्हें पे करने में दिक्कत हो रही है। आए दिन इनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रहती है। ये चीज़ें हैं। और अब भी खाली मार्केट में 3 ही कंपनी है जो सर्वाइव कर रही है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। जियो सबका बाप बन गया है, जो सबसे लास्ट में आया था और आज सबसे फास्ट है। तो यू कैन से लास्ट मूवर लेकिन फास्ट मूवर। तो अब रिलायंस जियो का आप मार्केट शेयर देखेंगे, रिलायंस इज़ द लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी, इनका 34% के अराउंड मार्केट शेयर, और रेगुलर ये बढ़ता जा रहा है। कि ये मुकेश अंबानी तो ये बोल रहे हैं कि अराउंड अगले नेक्स्ट ईयर तक हमारा टारगेट है कि हम 50% तक मार्केट शेयर मार्केट में लें। भारती एयरटेल दूसरे नंबर पे 28% के, और वोडाफोन आइडिया 27%। अब ये दोनों कंपनी, इनको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करें, इनके पास मार्केट शेयर तो है लेकिन इनको भी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और आए दिन जियो अपने नेटवर्क में, अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस में इम्प्रूवमेंट करते जा रहा है। तो अपने को भी अपने बिजनेस में, ऑलरेडी जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके अंदर अपने को फाइंड करना है कि अपन भी क्या चीज़ अपने बिजनेस में ऐड करें जो औरों के लिए एंट्री बैरियर खड़ा कर दे। और वहाँ तक, और जब सोचें तो जब वो वहाँ तक पहुँचने की सोचे तो अपन उनसे बहुत आगे निकल चुके हों। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कई बिजनेस होते हैं, अपन खुद तो करते नहीं, हर बिजनेस में अपने को डिस्ट्रीब्यूटर, जो अपने बिजनेस पार्टनर होते हैं, उनको अपने को ज़रूरत पड़ती है। तो उनको भी अपने को एकदम ध्यान रखना है। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ओप्पो और वीवो। जब ओप्पो और वीवो मार्केट में नहीं थे तो 3-4 ब्रांड ही चलती थी, नोकिया, सैमसंग। तो इनका क्या था, नोकिया सैमसंग का ये था कि भाई हमारा फ़ोन तो नाम से बिकता है। डीलर, जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारे बिजनेस पार्टनर, वो क्या करते हैं, कस्टमर तो खुद आता है, भैया हमें तो नोकिया का फ़ोन चाहिए, सैमसंग का फ़ोन चाहिए। तो वो इतना ध्यान नहीं देते थे। 25 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये तक फ़ोन के अंदर उनको प्रॉफिट रहता था। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स की इतनी हालत ख़राब थी, लेकिन मजबूरी में करे भी क्या, मतलब उनके ये था कि खर्चे निकालने भी बड़े मुश्किल हो रहे थे। उस टाइम में वीवो, ओप्पो ने एंट्री मारी एकदम करण अर्जुन की तरह कि मेरे करण अर्जुन आ गए। और करण अर्जुन के रूप में आए ओप्पो और वीवो। इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर इतना ध्यान दिया, उनको इतना बढ़िया मार्जिन उनको दिया। तो अब जिनको अगर बढ़िया मार्जिन मिल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर क्या करेगा, अपन मोबाइल लेने जाते हैं शॉप पे, तो सबसे पहले अपने को कौन सा फ़ोन दिखाता है, आपने भी नोटिस किया होगा,
ओप्पो या वीवो। सर ओप्पो का फ़ोन लीजिए, बहुत शानदार फीचर्स हैं। सर वीवो का फ़ोन लीजिए, बहुत शानदार फीचर्स है, क्योंकि उसके अंदर बढ़िया प्रॉफिट कंपनी दे रही है। और इवन साथ में ब्रांडिंग मार्केटिंग इतना ज़बरदस्त उनको सपोर्ट किया। उनके जो रिटेल आउटलेट हैं उनको भी एकदम मॉडिफाई कर दिया, बाहर लाइटिंग होर्डिंग्स वगैरह लगा के इतना शानदार कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जो जख्म थे उनके ऊपर ऐसा मलहम लगा कि इनकी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डअप हो गया ओप्पो और वीवो के साथ, और जो आज तक भी चल रहा है। तो अपने को भी अपने जो डीलर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके साथ भी अपने को ऐसी ही प्लानिंग करनी है कि उनके साथ अपने ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए कि वो अपने को छोड़े ही नहीं। मतलब अपने को हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। चौथा पॉइंट आता है कस्टमर सर्विस। अब जैसे अपन सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, जैसे अपन हॉस्पिटल है, स्कूल्स हो गई, तो अपन अपने कस्टमर्स को, जो अपने क्लाइंट्स हैं, उनको ऐसी सर्विस दें कि वो उनके साथ अपने ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाएं कि वो अपने को कहीं छोड़े ही नहीं, और उनके अपने इतने फ़ैन हो जाएं कि माउथ पब्लिसिटी, अगर अरे सर आपको ये काम है उस डॉक्टर के पास जाओ, अरे सर आपको स्कूल में जाना है उस स्कूल में जाओ, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत, अरे सर उसके पास जाओ, अगर आपको लॉयर की ज़रूरत, अरे सर उस लॉयर के पास जाओ। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेता हूं मैं, पुजारा टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। पुजारा प्राइवेट टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड मैं इसलिए ले रहा हूं कि इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर, मोबाइल तो सब बेचते हैं, इन्होंने एकदम नया ही सिस्टम कर दिया, पूरा बिलिंग सिस्टम कर दिया। अब आप जैसे इनका फर्स्ट क्या था, जैसे आप इनके पास मोबाइल लेने जाते हो तो आपको ये क्या करेंगे, सस्ता फ़ोन दिखाएंगे, और सस्ता फ़ोन वो जो 15-20 हज़ार का फ़ोन के फीचर है वो आपको 10 हज़ार में दिखाएंगे कि ये फ़ोन लीजिए सर। मतलब कस्टमर के पैसे बचाने की ये ज़रूरत करते हैं। सर आपको 15 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ीचर तो आपको 8 हज़ार वाले में मिल जाएंगे, ये फ़ीचर तो आपको 10 हज़ार में मिल जाएंगे। तो आपका क्या हो, अरे यार ये तो बड़ा ज़ोरदार आदमी है, मेरे 5 हज़ार रुपये बचा रहा है। तो वहीं आपका ये क्या हो गया, माइंड अटेंशन हो गया कि हाँ यार ये तो बड़े ज़बरदस्त हैं। साथ में ये क्या है, आए दिन नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकालते रहते हैं, स्कीम्स निकालते रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, जब सेल्फी स्टिक ट्रेंड में थी मोबाइल के साथ, सेल्फी स्टिक ले लो, बल्क में माल उठाते थे, इधर माल दे दिया, और स्कीम्स की इन्होंने निकाली। रिटेल आउटलेट शॉप के बाहर बैठा दिया लड़कियों को, बॉयज़ को जो मेहंदी लगाते हैं हाथों में। तो इन्होंने वो सारी चीज़ें करी जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। एक बार कस्टमर जब आना शुरू हो गया और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गए तो वो जाएगा कहाँ। और सबसे बढ़िया चीज़ इनकी मेरे को ये लगी पर्सनल, में आपको बोलना चाहूँगा, अपन जैसे किसी शॉप से मोबाइल परचेज कर लिया और आने वाले टाइम में जैसे मान लो 6 महीने 7 महीने साल भर बाद फ़ोन के अंदर कोई मिस्टेक हो गई, तो अपन जैसे ही दुकान पे जाते हैं तो वो एकदम पल्ला सा झाड़ लेता है, भैया नहीं 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 मेरे पास मत आओ, आप तो सर्विस स्टेशन जाओ, मेरी कार गारंटी नहीं थी, मेरा काम था खाली बेचना। अब अपन सर्विस स्टेशन जाते हैं, वो 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने तक तो ठीक नहीं कर देते, मोबाइल अपने को देते ही नहीं थे ठीक करके। तो इन्होंने क्या किया, जो रिपेयर सेंटर है इन्होंने खुद के ही हाउस कर लिया। आप हमारे से मोबाइल ले रहे हो, आपको सर्विस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे ही पास आओ, हम आपको फ़ोन ठीक करके देंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद की वारंटी देते हैं, अगर कंपनी नहीं दे रही है तो खुद से देते हैं कि इन दिनों में अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आपके फ़ोन में कुछ हो गया तो हम आपको ठीक करके देंगे, अगर ठीक नहीं होगा तो हम आपको रिप्लेस करके देंगे। मतलब कस्टमर सर्विस इनकी इतनी शानदार हो गई कि कस्टमर इनसे जुड़ने लग गए। अब जैसे ही किसी को अगर अपन बढ़िया चीज़ दे रहे हैं, तो जैसे किसी को फ़ोन मोबाइल सेल फ़ोन लेने की ज़रूरत है तो सीधा बोल, अरे पुजारा है ना उधर जाओ ना, आप पुजारा है ना उधर जाओ ना। तो माउथ पब्लिसिटी इतनी तगड़ी हो गई कि आज के टाइम में इनके आउटलेट्स खुलते ही जा रहे हैं और ये बिज़नेस बड़ा ग्रो कर रहे हैं, और इनका ये बड़ा शानदार मेरे को लगा। तो अपने को भी अपने बिजनेस में यही चीज़ करनी है, एक तो अपने को टाइम के साथ अपडेट रहना है, नई नई चीज़ें अपने को इन्वेंशन करनी है जो अपने को औरों से अलग करे। अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, डीलर्स के ऊपर बड़ा फोकस करना है, और कस्टमर सर्विस के भी ऊपर अपने को बड़ा ध्यान देना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो के कंटेंट का अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आगे फ्यूचर में लाता रहूँगा जो अपने बिजनेस के लिए रिलेटेड हों, जो अपने स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करते हों, जो अपने लिए अपने करियर में ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अभी अपन, और एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे अभी अपने क्या है कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लगभग कई लोगों ने अपने, और एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, कई लोगों ने अपनी जॉब को खो दिया है और जो घर पे बैठे हैं, अगर आप जॉब कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आपको जैसे ही टाइम मिलता है तो अपनी स्किल्स को डेवलप करो, अपना नॉलेज बिल्डअप करो,
जैसे कि आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही है, इंग्लिश की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, अच्छी अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आप बिल्डअप कर सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, कोई स्किल है या नॉलेज आपको बिल्डअप करना है, तो आप उसके ऊपर फोकस करो, स्टडी करो, मार्केट रिसर्च करो और अपने को ऐसा बना लो कि जैसे ही मार्केट ओपन हो तो आपको वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़े। तो यही बोलना चाहूँगा। तो बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने नॉलेज को बिल्डअप करो। तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना।